आज है 21 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई है। सोलर पंपों की स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को जल आपूर्ति में मदद मिले। इसके अलावा गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए और चीनी मिलों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि, शिक्षा, शोध और प्रसंस्करण के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और बागवानी मिशन के लिए विशेष आवंटन शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव है, जिसमें वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और टैबलेट देने की व्यवस्था भी की गई है। इन कदमों से यूपी सरकार ने युवाओं को उनके भविष्य के लिए बेहतर अवसर देने का इरादा जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के बजट में महिलाओं और बाल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन भुगतान के लिए 2980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए 971 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना भी प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश के बजट में लखनऊ में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इस कदम में यूपी को तकनीकी हब बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के बजट में गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को और मजबूती देते हुए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों के लिए भी आवासीय गृह संचालित करने के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के बजट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने इसे खोखला और ढोल करार देते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, महिलाएं और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं। वहीं मायावती ने इसे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला बताया और कहा कि इसमें बुनियादी सुविधाओं और गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त नियत नहीं दिख रही। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। यूपी सरकार प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। इसके लिए बजट में खजाना खोल दिया गया है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक्सप्रेसवे के लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, कोसिया हरदोई वाया फर्रुखाबाद तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से दोनों जिले हरदोई और फर्रुखाबाद अभी तक जुड़े नहीं थे। अब सरकार
इनका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश योगी सरकार बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। बजट में आउटसोर्सिंग का न्यूनतम मानदेय 20,000 कर दिया गया है। अभी तक यह मानदेय 16,000 रुपये न्यूनतम था। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी में खुशी का माहौल है। संयुक्त आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्यूनतम वेतन को कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग का पत्र भेजा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार यानी आज अपना बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की आगामी 1 साल की नीति और पिछली उपलब्धियों को गिनाया। इस बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कूटी देने का फैसला लिया है। साथ ही स्कूटी देने के आधार के बारे में बताया गया है जो कि इस क्राइटेरिया में आएगी, उन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में दावा किया कि देश में कानून व्यवस्था के सुधार से आर्थिक उन्नति हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडाराज की गिरफ्त में था, यह सभी को मालूम है। मुख्यमंत्री योगी सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के पेश किए गए बजट में पर्यटन में उत्तर प्रदेश की ऊंचाइयों से सदन को अवगत कराया है। साथ ही धर्मार्थ कार्यों को लेकर सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी। उत्तर प्रदेश का संभल जिला बीते साल के आखिर में काफ़ी चर्चाओं में रहा था। नवंबर महीने में यहां स्थिति शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संभल हिंसा में लिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने अब ये बड़ा खुलासा किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट को ढोल करार देते हुए कहा कि इसमें आवाज़ तो बहुत है मगर यह अंदर से खाली है। यादव यहां बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने बजट को समाज के तमाम वर्गों के लिए निराशाजनक करार देते हुए कहा, यह बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज़ तो बहुत है मगर यह अंदर से खाली है, यह खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। वह पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा। कासगंज में एक शराबी दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पब्लिक प्लेस पर महिला के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। दरोगा ने अपनी टोपी उतार फेंकी और खुद को फर्जी बताया। यह घटना एसपी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे खाकी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। शराब के नशे में धुत दरोगा ने वर्दी की मर्यादा को तार तार कर दिया, जिससे पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट लगी है। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह हुई हल्की बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चल रही थी। हालांकि तापमान में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। दिन के वक्त तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 21 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। तापमान धीरे धीरे फिर से बढ़ेगा। 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री और
न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री तक रह सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।